मित्रों, आज न तो नमस्कार करूंगा और न ही आज आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि बहुत वेदना में हूं। और वेदना इस बात की है कि हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, इस लोकतंत्र का सिस्टम अब सो नहीं रहा है, बल्कि सिस्टम अब मर चुका है। दरअसल में मेरी वाणी भी लड़खड़ा रही है, कलम जो है उसकी धार अब मध्यम पड़ चुकी है। फिर भी यह कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने कुछ बातों को रख सकूं, ताकि आपका साथ उस परिवार को मिल सके जो परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल में यह सियासत की बड़ी खबर नहीं है, बल्कि यह खबर हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। यह खबर मानवता को झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर के मऊ गांव में एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि गरीब होना उनके लिए एक अभिशाप था। कहने के लिए तो वो सवर्ण जाति से थे, लेकिन गरीबी उन पर इतनी भारी पड़ी कि अंततः अपने पूरे परिवार के साथ मनोज ने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सिस्टम इस बात के दावे कर रहा है और सरकार तक यह बात बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार बीपीएल का लाभ मनोज और उसके परिवार को दे रही थी। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ देश की मोदी सरकार और वहीं दूसरी तरफ बिहार में खुद को विकास का प्रतीक बताने वाले सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार अक्सर ये कहा करते हैं कि वो गरीबों के लिए काम करते हैं। बिहार में गरीबों की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद मनोज के परिवार के साथ ऐसी क्या बीती कि मनोज को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आत्महत्या करना पड़ा। अब पुलिस कह रही है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि यह हत्या है। लेकिन अगर आप मनोज के पूरे अतीत को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह लगेगा कि यह ब्राह्मण परिवार एक एक रोटी के लिए मोहताज था। घर में जवान बेटी थी, बेटी की शादी करनी थी और उसके लिए स्वयं सहायता समूह से मनोज की पत्नी ने कर्ज लिया था। कर्ज की राशि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। परिवार किसी तरीके से चल रहा था और मनोज एक छोटा सा दुकान सड़क के किनारे करते थे, जिससे उनका परिवार चलता था। लेकिन जब कर्ज की राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और मनोज और उसके परिवार को यह लगा कि वो कर्ज नहीं चुका पाएगा, लिहाजा मनोज और उसके परिवार के 5 सदस्यों को अंततः सुसाइड करना पड़ा। या फिर यह कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक परिवार सिस्टम की भेंट चढ़ गया। मनोज कोई पहली घटना नहीं है, मनोज के पहले भी कई परिवारों ने सुसाइड किया है। मनोज के बाद भी आने वाले दिनों में कई परिवार आता करेंगे, सुसाइड करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ सिस्टम पर है कि जिस लोकतंत्र को मजबूत करने की हम दुहाई देते हैं, जिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में जेपी ने दिया था, उसी संपूर्ण क्रांति के दिन मनोज का परिवार काल कवलित हो गया, या फिर यूं कहें कि अचानक मौत को अपने गले लगा लिया। सरकार की तरफ से वहां सिस्टम के लोग जा रहे हैं। वो पूरा गांव, मऊ गांव इन दिनों पिपली लाइव की तरफ हो गया है। मीडिया के कैमरे वहां चमक रहे हैं, अधिकारी बाइट दे रहे हैं, नेता वहां जा रहे हैं मातम पूर्ति करने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर मनोज का परिवार अगर सुसाइड किया तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बिहार सरकार के किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। भाजपा के कुछ नेता और कुछ मंत्री निश्चित तौर पर मऊ गांव पहुंचे हैं, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच चीखती आवाज मनोज और उसके परिवार की इंसाफ मांग रही है, न सिर्फ हमसे, आपसे, बल्कि सिस्टम से और इस कमजोर पड़ चुके लोकतंत्र से, जहां पर अब लोकतंत्र नहीं बल्कि लाल फीताशाही पूरे तरीके से हावी है। अब अंदाजा लगाइए कि सरकार कहती है कि गरीबों तक हर एक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, और अगर वाकई में गरीब तक हर एक सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, तो फिर मनोज को, जो कि एक सवर्ण परिवार से था, उसे सुसाइड करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सरकार बिहार में 500 करोड़ लगाकर जाति की पहचान करवा रही है, लेकिन एक खास जाति का आदमी अपनी जाति को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विवशता को छुपाने के लिए इस तरीके से विवश हो जाता है कि उसे अपने परिवार के साथ सुसाइड करना पड़ता है। और इन सब के बीच दुष्यंत की लिखी वो पंक्ति
जो 1970 के दशक में दुष्यंत ने लिखी थी, वो बरबस याद आती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। बताओ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद क्यों मौन है? इस लड़ाई में सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम होना होगा। हमें एक आवाज बननी होगी और इस सिस्टम के खिलाफ एक जिहाद छेड़नी होगी, एक जंग लड़नी होगी, ताकि हम अपने स्वस्थ लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें, ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई दूसरा मनोज और उसका परिवार आत्महत्या करने को विवश न होना पड़े। लिहाजा यह लड़ाई 140 करोड़ लोगों में से अगर आप 10 करोड़ को छोड़ दें तो 130 करोड़ लोगों की है। तो आइए आप जुड़िए हमारे साथ समाचार प्लस के साथ और इस आवाज को एक मंच दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस देश का दूसरा परिवार आत्महत्या करने को विवश न होना पड़े। फिर चलते चलते यही कहूंगा, बल्कि हम होना होगा। हमें एक आवाज बननी होगी और इस सिस्टम के खिलाफ एक जिहाद छेड़नी होगी, एक जंग लड़नी होगी, ताकि हम अपने स्वस्थ लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें, ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई दूसरा मनोज और उसका परिवार आत्महत्या करने को विवश न होना पड़े। लिहाजा यह लड़ाई 140 करोड़ लोगों में से अगर आप 10 करोड़ को छोड़ दें तो 130 करोड़ लोगों की है। तो आइए आप जुड़िए हमारे साथ समाचार प्लस के साथ और इस आवाज को एक मंच दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस देश का दूसरा परिवार आत्महत्या करने को विवश न होना पड़े। फिर चलते चलते यही कहूंगा कि बहुत वेदना में हूं। अब कलम की धार रुक रही है, आवाज भी अब मध्यम हो रही है। बस जरूरत है हम सबों को एक साथ मिलकर एक सुर में सुर मिलाने की, ताकि मजबूती से हम सरकार के पास, सिस्टम के पास मनोज की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचा सकें। मित्रों, फिर नमस्कार नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आइए और समाचार प्लस के साथ इस मुहिम में आप भी शरीक हो।